हेलो बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम पद्य खंड का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जिनके कवि हैं रसखान। और इसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं? सवैये को पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें ये भी कौन थे? ये भी कृष्ण की भक्ति में लीन थे और ये भी कृष्ण की ही भक्ति करते थे रसखान जी। और वो क्या बताते थे? अपने नाम को उन्होंने क्या बताया था? रस खान, यानी रस की खान। तो इन्होंने अपने पद में जो है बार बार किसको यूज किया है? इन्होंने रस खान शब्द को यूज किया है, जिसके लिए वो किसको संबोधित कर रहे हैं? श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो उसको समझते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। तो किसके बारे में है? कृष्ण की लीलाओं के बारे में। जब कृष्ण छोटे थे तब उनके साथ कैसा कैसा था, वो कैसे कैसे करते थे, किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, घर में उनका कैसा उनको कैसे उनका व्यवहार कैसे किया जाता था घर में उनके साथ, किस तरह से जो है यशोदा और नंद बाबा जो है उनकी केयर करते थे, वो सारी बातें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रसखान जी का क्या समझेंगे? एक छोटा सा जीवन परिचय समझेंगे, उसके बाद विस्तृत जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद साहित्य में स्थान और जो भाषा शैली है जिससे रिलेटेड आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 कवियों का आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी का भी नाम आ सकता है, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। तो कवि परिचय एक दृष्टि में क्या है? रसखान इनका नाम है। अन्य नाम इनको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम जो है वो है इनका सैयद इब्राहिम। सन 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अन्य जन्म यानी इनके जन्म में भी थोड़ी सी चीजें बताई जाती हैं। तो दूसरा जन्म इनका 1533 बताया गया है। जन्म स्थान जो है वो दिल्ली। लेखन विधा इनकी कैसी है? कविता वाली। प्रमुख रचना इनकी है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और सन कब इनका निधन हुआ था? 1628 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय में समझे तो क्या है? हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान जो है सबसे ज्यादा अग्रगण्य माने जाते हैं। सबसे ज्यादा इनका नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा में। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम जो है, जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं इनका नाम जो है, मूल नाम, मेन नाम इनका क्या था? सैयद इब्राहिम माना जाता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में माना जाता है कि दिल्ली में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे मतभेद है, इस वजह से आपको 2 सन दिख रहे हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर कहा जाता है कि इनका जो संबंध है, यानी जो इनका जन्म जो हुआ है वो कहाँ है? दिल्ली के राजवंश से माना जाता है। इन्होंने गोवर्धन धाम यानी कि गोकुल में जाकर अपना जीवन जो है श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया था रसखान जी ने। तो ये सारी चीजें इनके जीवन के बारे में बताते हैं। और क्या कहा गया है इनके जीवन के लिए? इन्होंने गोस्वामी विट्ठल जी जो है उनके वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी, यानी कि उन्होंने वहां पर इनकी शिक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनको लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ये क्या हो गए? लौकिक से अलौकिक, यानी कि प्रेम जो है वो उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से उनका ये सारी चीजें जो है उनके अंदर कन्वर्ट हो गई। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका भी इनकी एक रचना थी। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी इनकी अंतिम काव्य कृति थी। ये इनकी अंतिम काव्य कृति थी, मतलब यही इन्होंने लास्ट में लिखा था। और संभवतः कहा जाता है कि इस रचना के कुछ वर्ष बाद जो है 1618 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 2 रचनाएं थी। सब जो प्रेम वाटिका है उसके लिए कहा जाता है कि ये क्या थी? इनकी अंतिम रचना थी और 1618 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये था रसखान जी का जीवन परिचय। बात करते हैं इनके आगे के साहित्य में योगदान इनका कैसा कैसा था, साहित्य में इनका क्या स्थान था, उसको देखते हैं। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त यानी कि बिल्कुल डूबते हुए इस काव्य का सृजन किया था। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। वे अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग जो थे, दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। संयोग मतलब जहां पर किसी चीज के मिलन से संबंधित या किसी चीज का वियोग यानी किसी चीज का बिछड़ने से संबंधित जो है, ये दोनों ही कृतियां जो थे वो लिखते थे। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण इन्हें कवि के रूप में पहचान मिल गई थी। ये कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे से करते थे, इस वजह से इनको पहचान मिली थी। इन्होंने पूर्ण रूप में समर्पित होकर कृष्ण के बाल रूप, इन्होंने क्या किया है? कृष्ण का जो बाल रूप है ना, जो उनका बचपन का रूप है, उससे और यौवन जो है, जब उनकी जवानी का जो रूप है, उन दोनों को इन्होंने अपनी कविताओं में बताया है।
तो अभी हम जो आज पढ़ेंगे वो उनके बाल रूप के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने बाल रूप में उनका किस किस तरह से वर्णन किया है कि किस तरह से वो दिखते थे। ये थी उनकी साहित्य में स्थान। उसके बाद बात करते हैं इनकी दो कृतियां थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली कौन सी थी? पहली थी सुजान रसखान। इसमें कवित्व, दोहा, सोठा, सवैये और ये 139 शब्दों का संग्रह था। ये भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है। तो इसके अंदर कवित्व, दोहा, सोठा ये सब चीजें थी। दूसरा था प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण रूप से परिपाक यानी पूरी तरीके से क्या है? भरा हुआ है। परिपाक मतलब भरा हुआ किससे? प्रेम से। रसखान की समग्र रचनाएं जो है कृष्ण भक्ति और ब्रज प्रेम के बारे में है, ब्रजवासियों के बारे में, उनके लोगों की जो प्रेम है उनके बारे में और कृष्ण के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली कैसी थी इनकी? इनकी कविता जो है वो जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जो है इसमें ब्रज भाषा का ही यूज हुआ है। इनके काव्य में भाषा का स्वरूप अध्ययन जो है वो बहुत ही अत्यंत सरल है और बहुत ही सरस दिखाई देता है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्व और सवैया तीनों ही छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार है। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण के भक्तों के लिए क्या है? कंठहार बन गए। मतलब कंठहार मतलब गले का हार जैसा होता है उस तरह से सुशोभित हो रहे होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी इसमें अलंकार बहुत ज्यादा यूज किए हैं। हम अभी पढ़ेंगे कौन कौन से अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित मतलब कि बिना किसी मिलावट वाली शैली जो है वो यूज की है अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये था इनका शैली, भाषा शैली। बात करते हैं इनके सवैये की कि इन्होंने किस तरह से क्या क्या चीजें लिखी थी। तो पहला सवैये क्या है? सवैये है मतलब सवैया बोल सकते हो या सवैये मतलब बहुत सारे हैं इसलिए बोल देता है। सवैये होता क्या है? देखो ये एक छंद ही होता है जो हमने दोहा सोठा पढ़े थे उसी तरह का होता है, जिसका एक रूल होता है जो हमने रूल देखे थे ना, गण, सगण, बगण, चगण, तगण। उसी में एक भगण जो हमने समझा था उसी में मतलब जब इस टाइप के सवैये जो होते हैं उनकी रचना में क्या होता है? आपको क्या देखने को मिलेंगे? 7 भगण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनकी एक रचना का पार्ट है। जैसे रूल बोलते हैं ना, रूल्स, वैसा है। तो आपको बस इतना ही समझना है। तो सवैये क्या है? एक तरह का छंद होता है। क्या कहा है समझते हैं। मानुष हो तो वही रसिखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिदी कुल कंधब की डारन। यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य के तौर पे मुझे क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बताया। यानी कि वो कृष्ण के साथ अपने प्रेम की बात करते हुए ये बताना चाहते हैं कि अगर अगले जन्म में अगर उनको फिर से कृष्ण की भक्ति मिले तो उन्हें किस किस तरह से मिले उसके बारे में बता रहे। यानी वो कृष्ण के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ऐसा बताया गया है। कहाँ से लिया गया है? हम अब तो संदर्भ लिखना सीख भी गए हैं तो संदर्भ आप लिखेंगे। प्रसंग मैंने आपको बता दिया कि जो भी इसके बारे में बताया जा रहा है वो आपको लिखना है। क्या कहते हैं? व्याख्या समझते हैं पहले। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखानी यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है। मानुष मीन्स क्या होता है? मनुष्य। वो कह रहे हैं कि मनुष्य हूं तो वह मनुष्य बनूं तो फिर किसके लिए रहूं? रसखान कहते हैं, मतलब रसखान यानी कि रस की खान यानी कि श्री कृष्ण के लिए रहूं। बजो ब्रस गोकुल गांव के ग्वारन। और कहाँ पर बसा रहूं? अगर मुझे मनुष्य जीवन मिले, यानी अगले जीवन की बात करें कि अगर मुझे नेक्स्ट जीवन जो मिले और अगर मनुष्य का जीवन मिले तो मैं कहाँ रहूं? मैं श्री कृष्ण के साथ रहूं। और कैसे रहूं? जैसे बस जाऊं ब्रज के गोकुल में, वहां के गांव के जो ग्वाल लोग हैं उनके साथ रहूं, उनके साथ ही बस जाऊं, ऐसा मेरा दूसरा जन्म हो। और जो पशु हो के कहाँ बस मेरो। और अगर मैं पशु बन जाता हूं तो फिर मेरा उस चीज पे बस नहीं है, फिर तो मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, उस चीज में मेरा बस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मनुष्य रहूं तो मैं किनके साथ रहूं? जो ब्रज के जो ग्वाल हैं उनके साथ रहूं, गोकुल के जो ग्वाल हैं उनके साथ रहूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु रहूं
तो पशु में क्या बन जाऊं, मैं गाय बन जाऊं, और गाय बनकर नंद की धेनु, जो नंद की जो गाय हैं उनके साथ ही मैं क्या करूं, वहीं पर ही रह जाऊं, वहीं पे उनके साथ में उन्हीं नंद की गायों के साथ ही रहकर, उनके बीच रहकर वहां पर चरूं, अगर पशु हूं तो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और अगर क्या बन जाऊं, और अगर मैं पाहन मतलब क्या होता है, पाहन मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। अगर पत्थर बन जाऊं तो कैसा बनूं, उस पहाड़ का पत्थर बनूं, उस गिरी का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने धरा था अपनी उंगली पे, मतलब जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो उठाया था उसके लिए कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं कि जिसने एक छत्र होके श्री कृष्ण ने जिसे उठाया था पुरंदर, यानी कि इंद्र के, पुरंदर मीन्स होता है इंद्र ने जब उन्हें कहा था तो तब उन्होंने क्या किया था, एक उंगली पे अपने क्या लिए थे, पूरा का पूरा जो है पर्वत को उठा लिया था। तो ये चीज कह रहे हैं कि अगर पत्थर रहूं तो कैसा रहूं, उस पहाड़ का पत्थर रहूं। नेक्स्ट, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिदी कूल कंदब की डारन। और अगर मैं खग यानी कि पक्षी बन जाऊं, खग मीन्स अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मेरा बसेरो मतलब मेरा बसेरा जो है, मेरा जो घर है, मेरा जो घोंसला है वो कहां पर हो, वो मिले मुझे कहां, कालिदी, कालिदी मतलब यमुना नदी, ठीक है। कालिदी मीन्स यमुना नदी, यमुना नदी के कूल, कूल मीन्स होता है किनारा, किनारे पर कंदब की डारन। कंदब क्या होता है, कंदब जो है श्री कृष्ण का सबसे फेवरेट पेड़ है ना, सबसे फेवरेट पेड़ है जो कि आपको इस तरीके से दिखेगा। तो कंदब के पेड़ पर यानी कि कालिंदी, यानी कि जहां पर यमुना नदी का जो किनारा है कालिदी, वहां पर जो है उस पेड़ का, कौन सा पेड़, जो कंदम यानी कि जो कृष्ण का जो सबसे फेवरेट पेड़ है उसकी डाली पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। डारन मीन्स डाली पर बसेरा बनाऊं। तो यहाँ पर जो रसखान है वो क्या बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं और कृष्ण के साथ रहते हुए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। क्लियर। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, किस तरह से इसका संदर्भ लिखा जाता है, किस तरह से इसके प्रसंग और व्याख्या को किया जाता है। तो संदर्भ देखते हैं क्या है। संदर्भ में है प्रस्तुत पद्य जो है रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये से शीर्षक से लिया गया है। इस पद में रसखान जो है पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही जन्म लेने और उनके साथ उनके समीप रहने की कामना करते हैं। रसखान कवि जो है कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगर अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं कैसे रहूं, ब्रज भूमि में जो गोकुल के ग्वाल हैं उनके मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु की योनि में रहूं तो फिर कैसा रहूं, उसमें मेरा कोई वश नहीं है। बाकी फिर भी मेरी इच्छा है कि अगर मैं पशु की तरह रहूं तो नंद जी की जो गाय है उनके बीच विचरण करूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर का बन जाऊं तो मेरी इच्छा है कि उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए क्या किया था, चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल के ग्राम की रक्षा जो करने के लिए आपने जो अपनी उंगली पर छाते की तरह उसको रखा था, उस तरह से हो जाऊं। यदि मुझे पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़े तो मैं कैसा बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे जो स्थित कंदम का जो वृक्ष है उसके शाखाओं पर अपना निवास करूं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है इसकी लैंग्वेज। इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखोगे, इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना है। रसखान कवि जो है वो कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। भाषा जो है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति वाला है, छंद कैसा है, सवैया है। उसके बाद अलंकार कालिंदी कूल कंदब की डारन क आ रहा है, इसीलिए अनुप्रास है। गुण कौन सा है, प्रसाद है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पद क्या है, आजो गई हुति भोर ही हो, रस खानी रई वही नंद के भो नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई के अंजन, बोहे बनाई ठिठो नहीं, ठीक है। डारी हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। यहाँ पर किसके बारे में बात की है, यहाँ पे एक सखी जो है दूसरी सखी से बात कर रही है और अपनी बात बता रही है। तो सबसे पहले संदर्भ तो आप सिमिलर लिखोगे, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में कृष्ण के साथ
कृष्ण का जो नंद के घर में जो है कृष्ण किस तरह से रहते हैं उसका चित्रण किया गया है, या कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि आज गई हुती बोर ही हो। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं जो हूँ रसखान जो है यानी श्री कृष्ण जो है उनके प्रेम में डूबती हुई मैं आज कहाँ गई थी? आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी। मतलब प्रेम से मैं इतनी भर चुकी थी और इस वजह से मैं सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? भोर मतलब कि सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर चली गई। वाको जियो जुग लाल करोड़, वाको जियो मतलब उनका, वाको मतलब उनका, जियो मतलब जिए, जुग जुग कौन? लाख करोड़ जिए। उनका जो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि उनका पुत्र जो श्री कृष्ण है मैं चाहती हूँ कि वो जुग जुग जिए, लाख करोड़ों जिए। क्यों? जसोमती को सुख जात कहो नाई। और क्या कहती है कि इसमें जशोमती जो है वो बहुत ही भाग्यवान है, जो उनके पास श्री कृष्ण जैसा पुत्र है और वो उनके साथ जो है अपना सुख आनंदित कर रही हैं। जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि जो जशोमती है वो उनके साथ बैठी है और कृष्ण जो है उनके लिए वो क्या कहती है? लाख लाख जिए, मतलब उनकी उम्र बहुत बड़ी हो। तेल लगाई लगाई के अंजन। और क्या कहती है कि यहाँ पर यशोमती मैया जो है वो क्या कर रही थी? कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। तो आप प्रसंग में ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद में क्या कहा? प्रस्तुत पद में यशोदा जो है श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, क्या लगा रही थी वो? श्री कृष्ण को तेल लगा रही थी और तेल लगा के आंखों में काजल डाल रही थी। के मतलब कि काजल, अंजन मीन्स आंखों में। बोहे बनाई बनाई डिठो नहीं, बोहे बना रही थी मतलब बच्चों की छोटी छोटी यहाँ पे बनाते हैं ना बोहे, जब छोटे छोटे से होते हैं, तो बोहे बना रही थी। और क्या कर रही थी? डिठो नहीं मतलब होता है नजर का टीका लगा रही थी, जो माथे पे हम लगाते हैं ना ऐसे नजर का टीका, वो काला काला टीका उसे लगा रही थी। डारी हमले नहीं हार निहारत वारत जू पुचकारत छो नहीं। और डारी मतलब कि डाल रही थी, क्या डाल रही थी? हमलेनी, हमलेनी मीन्स होता है आभूषण, वो आभूषण पहना रही थी, सारे हार जो है उसको पहना रही थी। और निहारत वारत, और बार बार उसको निहार रही थी, उसको देख रही थी और उस पर न्यौछावर हो रही थी, बारी बारी जा रही थी। जो पुचकारत छो नहीं, और क्या कर रही थी? अपने बच्चे को पुचकार रही थी, उसको लाड प्यार कर रही थी। ये सारी चीजें यशोमती मैया कर रही थी। और एक सखी अपनी दूसरी सखी को ये सारी बातें बता रही थी कि जब मैं नंद बाबा के घर गई थी तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो छो नहीं मतलब कि बच्चे को, अपने बेटे को क्या कर रही थी? निहार रही थी और उसको पुचकार रही थी। छो नहीं, छोना यहीं से निकला होगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पिरी कछोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पे क्या बताया है? प्रस्तुत पद में जो है कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। कृष्ण किस तरह से अपने बचपन में रहते थे उन सभी चीजों को बताया गया है। और इसी के साथ साथ क्या बताया है? वहां पर एक काग यानी कि एक कौवे को भी भाग्यशाली बताया है। किस तरह से? धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए श्री कृष्ण क्या दिख रहे थे? बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और साथ ही उनके जो ऊपर चोटी जो बनी हुई थी वो भी कैसी लग रही थी? बहुत सुंदर लग रही थी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खेलते खाते खाते वो आंगन में घूम रहे थे, फिर रहे थे। पग पैंजनी बाजती पिरी कछोटी, और क्या कर रखा था उन्होंने? पैरों में पायल, पैंजनी मतलब कि पायल जो है पहन रखी थी, और साथ में पीरी कछोटी, पीरी कछोटी मतलब पीला कच्छा जो है उन्होंने पहन रखा था। ठीक है, कछोटी मतलब कच्छा बोला जाता है। तो इस तरह से पूरा उनके बारे में बता रहे थे कि वो पायल पहन के और पीला कच्छा पहन के घूम रहे थे। वह छवि को रसखानी बिलोकत, और इस तरह की जो कृष्ण की जो उनकी जो छवि है वो देख के हम क्या हो गए? बिल्कुल उसकी छवि देखकर हम बिल्कुल मग्न हो गए, आनंदित हो गए। वारत काम कला निज कोटि, और उनकी ऐसी छवि देखकर कौन? कामदेव जो हैं वो भी अपनी जो कलाएं हैं उनको भूल गए। इस तरह की उनकी जो कलाएं थी, इस तरह का जो उनका सौंदर्य था वो देख के जो कामदेव थे, जो उनकी कलाएं थी वो भी अपनी कलाओं को भूल गए।
काग के बाग बड़े सजनी, सजनी मीन्स सखी। यहाँ पर फिर से एक सखी जो है दूसरी सखी को फिर से कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता रही है कि जब वो उनके घर गई थी नंद बाबा के घर, तो उसने देखा था कि फिर वो जब तैयार हो गया था तो उसके बाद वो कैसे घूम रहा था, आंगन में खाना खा रहा था। ये सारी चीजें वो अपनी सखी को बता रही होती है कि काग के भाग बड़े, यानी उस कौवे के भी भाग जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत भाग्यवान है वो कौवा, इतना भाग्यशाली है कि उसने हरी हाथ, हरी हाथ मीन्स श्री कृष्ण के हाथों से क्या ले लिया, माखन वाली जो रोटी है उसको छीन के उसने कृष्ण के हाथों की जो रोटी है उसको लेके काग जो है, कौवा जो है उसने खा लिया है। तो वो भी कितना भाग्यवान है कि उसको कृष्ण की माखन रोटी मिल रही है। तो इस तरह से सखी जो है अपनी दूसरी सखी को कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट पद देखते हैं। आज हम ये लास्ट पद पढ़ेंगे, बाकी के 2 पद जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसमें, जा दिन तेवे नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, भेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो के, रस खानी ही में समाई गयो है, को न काहू न की कानी करे, सिगरो ब्रज भीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण की जो मुरली है, उसकी जो धुन है, उसके लिए जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है। क्या कहा गया है कि जा दिन, वो जो दिन थे, तेन वह नंद को छोड़ो, नंद को छोड़ो मतलब नंद का जो लड़का है श्री कृष्ण, उसके लिए कह रहे कि वो क्या करता है, या बन धेनु चराई गए हुए, जब वो वन में जाता है क्या करने, गायों को चराने जाता है, और वहां पे जब वो गायों को चराता है, मोहिनी तानिनी गोधन गावत, और क्या करता है जब वो चराता है तो बेनु बजाई रिझाई गए हुए, तो वहां पर वो बेनु मीन्स बांसुरी जो है उसको बजाता है और बजा के सबको रिझाता है, मतलब सबका मन बहलाता है। और जब वो बजाता है, क्या बजाता है, जब बांसुरी बजाता है तो वो एक तरह का गोधन, गोधन क्या होता है, ब्रजवासियों का एक गीत होता है, उस गीत को गाता जाता है और उसके साथ साथ वो मुरली बजाता है, और उस वजह से वो वहां के जितने भी लोग हैं उन सभी को मोह लेता है, सभी को अपने बांसुरी के अंदर इस तरह से समा लेता है कि सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं और उसकी बांसुरी में ही खोए रहते हैं। वह दिन सो कुछ टोना सो के, और उस टाइम पर ऐसा लगता है कि उसने क्या कर दिया है, सबको टोने टोटके से सबको अपने वश में कर लिया है, उसकी बांसुरी ही सबको सुनाई देती थी और कोई भी काम किसी को नहीं सूझता था। रसखानी हिये में समाई गयो है, रसखानी मतलब श्री कृष्ण जो है वो हृदय, हिये मतलब कि हृदय में समा गए हैं, ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण के अलावा हमें और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो उनकी बांसुरी इस तरह से हमको मंत्र मुग्ध कर देती है कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज भीर बकाई गयो है, और किसी को भी कुछ भी सुध नहीं रहती है कि हमें क्या काम करना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सारे के सारे ऐसे लगते हैं कि सिगरो ब्रज, यानी कि सारा का सारा जो ब्रज है वो कैसा हो गया है, बिक गया है उसकी बांसुरी की आवाज में। तो जो भी वो करता है, जैसा वो कहता है, सब लोग से वैसा ही करते हैं, सभी उसकी धुन में सवार रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्रज जो है उसके लिए बिक गया है, जैसा वो कहता है सब वैसा ही करते हैं। तो ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कहती है। तो यहाँ तक हमने समझा, एक सखी द्वारा जब वो नंद बाबा के घर जाती है, वहां पर वो कृष्ण के रूप के बारे में देखती है और उन सभी रूप को वो दूसरी सखी से कहती है। ठीक है, और यहाँ पे रस खान मीन्स रस की खान, यानी श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम समझेंगे इसके बाकी के पद और इसके बाद का जो इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट है उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।